हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है और मैंने चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि ये जो सदी चल रही है अपनी, इस सदी में पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि मैं या कोई और गरीब रहे, है ना। क्योंकि मैंने देखा है शेयर मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा है, बहुत लोग पैसे बना रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग जब तुम पैसा बनाओगे ना तो तुम्हें फीलिंग आएगी कि यार चलो ठीक है, मैं तो पैसा बना रहा हूँ लेकिन बाकी का क्या है। इसके लिए शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए कुछ पैसा तो करना नहीं पड़ता। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम शेयर मार्केट में पैसा बना रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मनी प्लस नॉलेज, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये मत कहना कि मोबाइल चाहिए। हाँ वो तो चाहिए ना, आपका इंटरनेट चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए। और फिर क्या चाहिए? बस ये दो चीज़ें इनफ है। तो यही है। तो हम बात कर रहे हैं तो मेरा चैनल बनाने का जो मेन मोटिव यही है कि कोई भी इंसान ऐसे नहीं रहे जैसे कि अभी हो रहा है। कोई भी इंसान काम करे, अपनी नॉलेज पे काम करे और पैसा छापे स्टॉक मार्केट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने का। यकीन मानो, मैंने 2-2 3-3 हज़ार सिर्फ 10-10 सेकंड में बनाए हैं। 10-10 सेकंड में 2 हज़ार 3 हज़ार कैसे बनाया पता? बस आपको नॉलेज हो ना और आपको पता है कि ये अब मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने ख़रीदा और सिर्फ 10 सेकंड लोगों के साथ में बैठा हूँ और 10 सेकंड में मैंने प्रॉफिट लिया और ख़त्म। हाँ, सिमिलरली लॉस भी होता है कई बार, बट आपको सारी चीज़ फिर नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत लोगों का लॉस होता है, स्टार्टिंग में मेरा भी लॉस हुआ, बट अब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ ओवरऑल देखूँ तो, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी बताऊँ। तो ये सिर्फ चैनल इसीलिए है, बेसिक से टॉप पे जाएंगे, बेसिक से टॉप पे, है ना। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए मैं बताता हूँ। आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक इंटरेस्ट तो होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा पैसा होना चाहिए आपके पास, 10 के मिनिमम, और टॉप तो कितना भी ले सकते हो, बट मैं कहता हूँ 10 के से 3 के मुँह तक हो जाएगा तो बेटर रहेगा। आपका प्रॉफिट ईज़िली बनेगा। इसमें अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तुरंत प्रॉफिट और लॉस दिखता है, लेकिन अगर तुम सही स्ट्रेटजी जाते हो तुम लॉस से भी प्रॉफिट में जा सकते हो, ठीक है। बट इतना रहेगा ना तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। तो आपको दिखेगा 200-300 रुपये कमा के कोई फ़ायदा नहीं यार, है ना। जब तक 2000 या 1000 या 800 ऐसे पैसे पैसे बनाओगे ना दिन का, धीरे 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 धीरे, तो फिर बाद में मजा आएगा। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा ना तो 8000 10,000, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती फिर बाकी चल के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक पे, ओके एरिया से। फर्स्ट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है किसी भी चीज़ का सपोर्ट देना, वो सपोर्ट हो गया। जैसे हमारा घर बना है, हमारे घर में पहले खुदाई होती है, फिर उसमें नींव डाली जाती है, फिर ताकि वो पूरे घर को बनाए, पूरे घर को सपोर्ट दे, है ना, ऐसा। तो नींव बनाई जाती है, यहाँ पे पिलर डाले जाते हैं, उसको सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है कि जो चीज़ ऊपर जाके रोके, मतलब तुम ऊपर जा रहे हो, सक्सेस तुम्हारे ऊपर जा रही है, पर ऊपर आके शनि जी आ गए कि भाई अब तो ऊपर नहीं जाएगा, अब वो कहेंगे बेटा अब तो नीचे जा, है ना। रेजिस्टेंस हो गए, बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निफ्टी में कैसे देखेंगे ये रेजिस्टेंस, चलते हैं। मैंने पहले तो को लगाया है 1 दिन का चार्ट। अगर ट्रेडिंग भी नहीं आता है तो किसी भी वीडियो में जाके सीख सकते हो। हालांकि मैं इसी वीडियो में भी सीख जाओगे, बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो सीख सकते हो जाके जल्दी, ठीक है। एक अच्छे से फैला लेते हैं। अब देखो, लेते हैं अब अपना ये, और यहाँ पे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है अपना, क्या बना ये अपना बना सपोर्ट। देखो सपोर्ट बना,
सपोर्ट कर लेते हैं ग्रीन में, ग्रीन सॉरी ग्रीन, सपोर्ट हो गया ग्रीन। ठीक है, अब एक और सपोर्ट लेते हैं। अब एक सपोर्ट से बनाएंगे, इसको बाहर निकाल लें क्या? अब एक ये भी है, ठीक है। अरे भाई आजा यार, क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर एक और, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, जितना होना तो हो गया। सबने सपोर्ट तो मैंने बना ही दिए हैं, ठीक है। ये एक मेन सपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट काम करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे पता करोगे? सॉरी, ऊपर कर दिया मैंने गलती से। सपोर्ट काम करते हैं कि नहीं करते, कैसे पता करोगे? देखो बताता हूँ। एक ये सपोर्ट जो होता है ना, ये पहले सपोर्ट होता है। हमेशा देखना कि जो अपना सपोर्ट है ना, अरे सॉरी यार क्या है, ये मैंने टैब भी अभी ख़रीदा है। मैं सोचा कि अब अच्छे से सिखाता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल ही में ट्रेडिंग करता था, वो थोड़ा बहुत अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ऑफिस में जाता हूँ तो उसी टाइम रहता है टाइम। बट मैंने सोचा सिखाना है तो मोबाइल से पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ये करा। तो जैसे कि ये अपना हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, देखो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये यहाँ से आया, ये इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना। कलर चेंज कर लूँ क्या भाई? कलर यहाँ से मिलेगा, और लेते हैं हम ब्लू, मुझे ब्लू पसंद है, ठीक है। और फिर इसने एक बार इसको क्रॉस कर दिया ना, तो फिर यही इसका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया अपना सपोर्ट में। फिर ये ऊपर गया, और यहाँ अभी कुछ नहीं है, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, चलता गया चलता गया चलता गया। पहली बार ये इसने गिराया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ये एक यहीं से उड़ गया, ठीक है। तो अब कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये पूरा जोन है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक टैब बनाएंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ये गया ऊपर, अब ये फिर नीचे आया, ठीक है। अब ये हमारा, हमें पता है कि ये जो हमारा सपोर्ट था, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट में बन गया कि कुछ ने एक बार क्रॉस कर दिया। ये हमारा सपोर्ट है, वो आएगा यहाँ पे, कभी भी बेट ले लो पैसा बनेगा ही। लेकिन हाँ, कभी कभार वो कट भी सकता है कि वो नीचे जाएगा, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेके ही खेलना है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेके ही खेलना है, ये याद रखिएगा। ये ज़्यादातर कहाँ काम आएगा, जब आप करेंगे स्टॉक का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे तब काम आएगा। अभी हमें निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में क्या है, हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग होता है दिन का दिन में ही निकालो, ठीक है। हमने एक कॉल ली, ठीक है, कोई भी एक रैंडम कॉल ली, और उसमें ऊपर गया और हमारा प्रॉफिट बना, या नीचे गया, कॉल लिया, मतलब कॉल मतलब ऊपर गया तो प्रॉफिट बनेगा, पुट मतलब नीचे गया तो प्रॉफिट बनेगा। क्या ऊपर जाएगा? ये अगर ये कैंडल ऊपर ग्रीन बन रही है और हमने कॉल लिया है तो हमारे पास पैसा ही पैसा है, और यही कैंडल अगर लाल हो गई और हमने लिया है पुट तो हमारे पास पैसा ही पैसा है, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। क्या था ये हमारा रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, ये हमारा फिर से सपोर्ट बना, ये हमारा रेजिस्टेंस बना। चलते गए, एक ये हमारा बना सपोर्ट, चलते गए, ये हमारा फिर से बना सपोर्ट, ये हमारा फिर से बना रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये गए सपोर्ट, ये कितनी बार हो गया? 3 बार सपोर्ट हो गया। अब जब 3 बार रेजिस्टेंस बन जाए या 3 बार सपोर्ट बन जाए तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, सिंपल है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगर ये इस बार आता, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये इस तरफ आता
तो ये तोड़ देता। कहाँ के लिए तोड़ता? यहाँ के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट है अपने पास, ठीक है। तो ये तोड़ देता। ये याद रखना कि 3 बार जब रेजिस्टेंस या 3 बार सपोर्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इसको कट लेते हैं, जूम आउट, सीख गया हूँ वैसे मैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली। अब देखो जब भी ऊपर आया तो सबको यही लगेगा कि यहाँ से ये फिर से घूमेगा, जैसे घूमा, यहाँ से ये फिर से घूमेगा। घूमना ही चाहिए था इसे, लेकिन रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये सब टूटता भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये सब टूटता भी है, हमेशा याद रखना। टूटेगा तभी तो भाई खेलने में मज़ा आएगा, टूटेगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। ओके, सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसने देखो ये किया, और यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स पे आप ध्यान देखिए। मैं जूम करूँ क्या? और जूम कर सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा और इधर ले आते हैं। ये देखो जैसे कहा, अगर नीचे आ जाएगा तो पैसा बन जाता, बट जैसे कि इसने इसको क्रॉस करा, इस लेवल को क्रॉस करते ही लोगों ने पैसा डाला, इस लेवल को क्रॉस करते ही, क्योंकि यहाँ पे 2 रेड के टॉप थे, उसको क्रॉस करते ही पैसा डाला और वो मार्केट ऊपर गया। देखो एक ये ट्रेंड लाइन आता है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये देखो ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन है, इसने इसको तोड़ा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको अगर हमें लेट ट्रेड लेना था, मान लो स्टॉक होता ना, तो मैं कैसे ट्रेड लेता, ठीक है। अगर स्टॉक होता तो कैसे ट्रेड लेता, इसके यहाँ पे लेता मैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, और अपना टारगेट तो अंधाधुन है, ठीक है। ऐसा होता, अपना 20% जो भी जितना 5, 6, 7, 8% कितना निकाल लो। ये स्टॉक में बताऊंगा कैसे करना बाद में, अभी के लिए इतना ही है। फिर अब यहाँ पे हमें लेना है, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट बहुत दूर है, ठीक है। अभी तो हमें यहाँ बताना है, यहाँ ले जाना है, हम तो अभी यहीं खेल रहे हैं। एक हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैं ये बनाया, ठीक है। इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह ले लेता हूँ, तो इसका कलर मैं लाल कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, ये देखो ऑल टाइम हाई है भाई, ये अपना ऑल टाइम हाई है। मतलब अगर यहाँ फिर से स्टॉक पहुँचा ना अपना निफ्टी, तो बहुत पैसा बनने वाला है, और ये बहुत अच्छा खासा बना के देगा। चलो अच्छा, अब कैस करते हैं क्या होने वाला मार्केट में, ठीक है। ये देख रहे हो तुम, एक चीज़ ये गौर करो, एक चीज़ तुम गौर करो, ये देखो 1 2 3, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ये देखो यहाँ पे आया, इसने रेजिस्टेंस की तरह काम करा, क्रॉस करा, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट है ये देखो, इसने यहाँ से क्रॉस करा और वापस आया, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट किसी लेटेस्ट में ये एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, यहाँ से कैंडल एक ब्रेकआउट करा, ये जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर गया ना, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि अब ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तभी आपको अब यहाँ पर ट्रेड लेना है, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेड लेके जब इसको पार कर दे, वरना हो सकता है यहीं से घूम के दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, याद रखिएगा। ट्रेंड लाइन, और ये यहाँ से लगाते हैं, और ये देखो जस्ट फोकस ऑन दिस, दोनों को क्रॉस करा। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी क्या,
मुझे नहीं पता आपने ऑब्जर्व करी कि नहीं करी, बट यहाँ पे देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बार टच होता है और मार्केट पीछे घुमा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने लाइन बनाई। अब ये लाइन तो मैंने बना दी, पर ये कहाँ कहाँ काम कर रही है इसका किसी ने देखा क्या है? चलो देखते हैं कहाँ कहाँ काम कर रही है। 1 2, ठीक है, एक पास में 3, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह 4। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले कहीं पे सॉरी 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 इससे पहले कहीं पे नहीं है। ठीक है भाई, देखो इससे बेहतर तरीके से भाई कोई नहीं समझाने वाला, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को देखते जाओ और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सब पैसा छाप के देने वाला तुम्हें, है ना। फ्री का पैसा भाई, अंधा पैसा स्टॉक मार्केट में। जो कहते हैं ना, हाँ पैसा गया बेवकूफ़ी की वजह से गया, जिसका गया। तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो, तुम यार तुम दिन में 2 ट्रेड लो, दोनों लॉस हो गए तो शांति से बैठो ना भाई, नहीं करना तो क्या करते हैं लोग, ये माइंडसेट ही ऐसा होता है, साइकोलॉजी, तो मैं उसी को फिक्स करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो एक और ट्रेड लेते हैं कि भाई इसको कवर कर लेंगे, तो बस गया अकाउंट गया। कभी कुछ चीज़ें हैं जैसे नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज करनी चाहिए। BTST मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, नॉलेज ना हो तो ट्रेडिंग में इंट्राडे नहीं करने का। ठीक है, तीसरा, गट्स भाई साहब होने ही चाहिए, क्योंकि अगर कहते हैं 99% ट्रेडर्स फेल होते हैं, सिर्फ 1% ही अचीव कर पाते हैं अपने टारगेट्स को। क्यों? क्योंकि उनका वो इतना माइंडसेट तगड़ा होता है ना कि भाई साहब घुस भी रहे होंगे ना, नीचे लॉस पे भी जा रहे होंगे ना, तो भी वो हिलेंगे नहीं। उनका भाई कंसंट्रेशन है, जो भाई बुरे समय में टिका रहा ना वही ऊपर निकलता है। सिंपल बात है भाई, जो बुरे समय निकलता है, जो बुरे समय अपना झेल जाए ना वही ऊपर निकलेगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है यार। वो होगा तो होगा, तभी मजा आएगा, तभी पैसा छापने में मजा आएगा। ठीक है, BTST नहीं करने का, ट्रेडिंग इंट्राडे में बिना नॉलेज के नहीं करने का। ठीक है, इसीलिए सिखा रहा हूँ, ये सीख गया तो ये कर ले जाओगे। ठीक है, मैं कोई कोर्स वोर्स वाला बंदा हूँ नहीं, मैं ना किया किसी का और ना करता हूँ किसी का और ना बेचने वाला हूँ कभी। गट्स होने चाहिए भाई खुद के अंदर। चौथा क्या बोलूँ भाई मैं, इतना बहुत है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें नॉलेज नहीं है और तुम टाइम नहीं दे सकते हो, तो तुम क्या करो कि अपना म्यूचुअल फंड में डाल दो यार। ठीक है, स्टॉक्स बाय करके छोड़ दो। बट एक चीज़ बता दूँ, अगर ट्रेडिंग सीख लेते हो ना, तो तुम्हें ट्रेडिंग में एक बार अगर तुमने ट्रेडिंग सीख ली तो तुम्हें ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये इरेजर्स करना पड़ेगा, हाँ कैंसिल, कैसे, हाँ तुम्हें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे मेरे भाई, ऐसा है, तो ऐसा ही है बस। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पता नहीं तुम्हें बताया कि नहीं, कि मैंने 15 सेकंड में कैंसिल, मैंने 15 सेकंड में ही प्रॉफिट बनाया है। तो तुम भी बना सकते हो, अगर मैं बना रहा हूँ तो ऐसा कोई बना सकता है। तो जैसे मैंने कहा, ये सपोर्ट देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इसको भी कर लेते हैं, सपोर्ट डिलीट मारते हैं और अपना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब देखो हुआ क्या है, अब ये एक दिन की कैंडल सब है। अब हुआ क्या है कि इसने ये ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बट कंफर्म नहीं है, क्या पता कल की कैंडल लाल बन जाए पूरी और ये नीचे आ जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी क्या करना हमें, ये जो है ना, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, ये हमारा, और एक ये 3 लेवल रेजिस्टेंस बनेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। और कहाँ ये एक रेजिस्टेंस है जो कि इसी लेवल में देखो मिल रहा है जाके, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ध्यान दिया, यहाँ पे ये दोनों जगह देखो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब 3 लेवल पे जाके रेजिस्टेंस है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं कैसे, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक भाई सेलेक्ट हो जा, यहाँ पे एक है। अब तो देखो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है,
कल के लिए पॉसिबिलिटी है या तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, या तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो कल अगर रेड बने तो समझ जाओ भाई मार्केट थोड़ा नीचे बैठने वाला है, नहीं तो फिर अगर इससे भी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो मतलब यहाँ से घूम के नीचे आएगा, ठीक है। और ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द लाइक कितने FFID है, क्या काम कर रहे हैं, बट ऐसा है। और तुम्हें कुछ ज़्यादा थोड़ी नहीं लेना, तुम्हें क्या देखनी है, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल देखनी है, उसी से पूरा ट्रेड लेना है, जो कि मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। बट अभी के लिए इतना ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से नोट्स आएगा, क्या क्विक नोट्स आएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं हमने क्या सीखा आज। पेंसिल से रुको, इसको हटाना पड़ेगा, उसको डिलीट, ओके, इसको बाद में मैं कर दूँगा मिनिमाइज़। सो हमने आज सीखा थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में, है ना, और रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ये जा रहा है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसने एक बार क्रॉस कर दिया ना अच्छे से, तो ये हर बार यहीं पे सपोर्ट आके ऊपर भी जाएगा। सेम चीज़ अगर ये सपोर्ट है और एक बार इसने नीचे क्रॉस कर दिया तो यही ऊपर जब आएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये चेंज होता रहता है ना। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई BTST मत करना कभी, ठीक है, मेरा सजेशन नहीं है, मैं कभी नहीं करता BTST। दूसरा 30 के और 10 के, 30,000 के 10,000 के बीच में पैसा हो तो ही करना ट्रेडिंग, अदरवाइज़ मत करो, क्योंकि भाई अगर पैसा डालोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तुमने 15 सेकंड में डाला, 1,000 बन गया, तुमने निकाल दिया। 3-4 हज़ार के लिए स्टार्टिंग मत बैठो, बाद में बैठोगे आदत हो जाएगी फिर, ठीक है। तीसरा BTST नहीं करेंगे, 30,000 10,000 का स्टॉक होगा, मतलब कैपिटल होगा तभी इंटरेस्ट कर, तभी हम पैसे छापेंगे। और दूसरा बिना नॉलेज के नहीं घुसना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। फोर्थ स्टॉक सिलेक्शन में आगे बताऊंगा वो कैसे करना है, वो सब पढ़ेंगे। फिफ्थ टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें ज्वाइन हो जाए, ख़त्म। बस इतना आज के लिए बहुत है यार, है ना, इतना आज के लिए बहुत है। तो यार थैंक यू।